नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महाकुंभ के ऊपर, जिसमें कि अभी आप सभी को पता है कि महाकुंभ का जो कहीं ना कहीं इस समय पे जो स्थिति चल रही है या लोगों के प्रति मतलब एक श्रद्धा है, वो बहुत ही चरम पे अगर आप देखेंगे। पर लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। ठीक है, क्योंकि महाकुंभ में भगदड़ मच गई। आज आप अगर देखेंगे, आज है 29 जनवरी, जिसमें कि मौनी अमावस्या के रूप में ये जानी जाती है। ठीक है, आज इस दिन क्या था, महाकुंभ में जो था कि कहीं ना कहीं एक शाही स्नान था। तो शाही स्नान के लिए लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़ मचा दी, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपना बयान दिया। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं बता दूं कि पीएम मोदी ने अपने एक पत्र में लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसा बेहद दुखद है। ठीक है, जिन श्रद्धालुओं ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदना है। ठीक है, महाकुंभ को सुबह सुबह मची भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। शाही स्नान के दौरान पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भीड़ ने लोगों को कुचल दिया। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने नाम ना बताने और शर्त पर एसडी को बताया कि अस्पताल में कम से कम 15 सांप लाए गए हैं, यानी कि 15 लोगों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई वहां पे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाकुंभ का जो ये हादसा है, बेहद ही दुखद है। ठीक है, प्रियजनों को खोने के लिए जो जो भी श्रद्धालु हैं, मतलब जो भी हैं उनके भी, मतलब जो भी लोग घायल हुए हैं, उन्हें सुर स्व मतलब स्वस्थ होने की वे कामना करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसमें लगभग 10 करोड़ तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है कि इसको करने 10 करोड़ तीर्थ यात्री आएंगे। ठीक है, इस वर्ष 144 वर्षों के बाद त्रिवेणी योग नामक एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है, जो इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। आपको मैं बता दूं, लगभग 2 बजे संगम की ओर दौड़ती एम्बुलेंसों और पुलिस वाहनों ने तेज सायरन की आवाज महाकुंभ मेले में लाउड स्पीकरों से गुजरते मंत्रों और श्लोकों के निरंतर उच्चारण के बीच गूंज रही थी। घायलों को मेले क्षेत्र में बने अस्पताल में ले जाया गया। कई घायलों के रिश्तेदारों को भी वहां पहुंचे और वहां वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस अधिकारी भी वहां पर थे। त्रिवेणी संगम, अगर हम त्रिवेणी संगम की अगर आपसे मैं बात करती हूँ, त्रिवेणी संगम की, तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान और विशेषकर मौनी अमावस्या जैसे विशेष स्नान तिथियों पर इसमें डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपको कुछ चीजें बताऊं कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अभाव पर भरोसा ना करने के लिए भी आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि भाई भगदड़ को लेकर के जो भी श्रद्धालु हैं, वो किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाएं। ठीक है, इसी के साथ आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए थी, जैसे कि महाकुंभ में, ठीक है, महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर बुधवार 29 जनवरी यानी कि आज के दिन सुबह भगदड़ भगदड़ मचने के कारण भगदड़ मचने के कुछ घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि प्रशासन ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि अमृत स्नान जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो। स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने ये भी कहा कि अखाड़े में श्रद्धालुओं को पहले पवित्र स्नान करने देने पर सहमति जताई है। जो भी अखाड़ों के श्रद्धालु हैं, पहले वो करेंगे। इसके बाद आपको बता दूं, इस त्रस्ती पर बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल रात करीब 1 से 2 बजे अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स पार करने की कोशिश करते हुए कुछ लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है और उनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन मौनी अमावस्या की शुरुआत में कुछ शाम से ही सुनिश्चित, देखिए, कुछ शाम से ही अ, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, शाम से ही ये सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हो गया कि श्रद्धालु अमृत स्नान में भाग ले। उसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री के अनुसार
आज प्रयागराज में करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। कल 5.5 यानी कि मतलब 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह से कम 4 बार स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जो है जेपी नड्डा जी ने भी अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी मुख्य सचिव डी ठीक है, मुख्य सचिव सचिव गृह सहित अब जो वरिष्ठ जितने भी अधिकारी हैं लगातार इस पे नजर रखे हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि जो अखाड़े हैं वो क्या बेसिकली कर रहे हैं। अगर उनकी हम बात करें तो देखिए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि उन्होंने परिषद और अधिकारियों और महामंडलेश्वरों से बात की है, जो श्रद्धालुओं से पहले अमृत स्नान करने देने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन भारी भीड़ के कारण दबाव में अखाड़ा परिषद के अधिकारियों और जो मंडेश्वर होते हैं ने बात की है। उन्होंने कहा कि पहले देश भर में आए श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे और जब भीड़ कम होने लग जाएगी तो श्रद्धालु वापस लौट जाएंगे, तब वह अमृत स्नान के लिए संगम जाएंगे। सभी अखाड़े इस बात पर तैयार हो गए हैं। उसी के साथ कुछ चीजें और दोस्तों जो कि आपको बेसिकली डेफिनेटली पता होनी चाहिए अगर मैं इसमें बात कर रही हूँ, तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि आज सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। उन्होंने सभी लोगों श्रद्धालुओं और संतों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, शांत रहें। उन्होंने ये भी कहा प्रशासन आपकी सेवा के लिए है। राज्य और केंद्र सरकार किसी भी तरह की मदद या सहायता के लिए तैयार है। कृपया किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें और ना ही अफवाह फैलाएं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से ये भी आग्रह किया कि नजदीकी घाट पर ही अमृत स्नान करें। भीड़ भाड़ से बचने के लिए त्रिवेणी संगम के मुहाने पर ना जाएं। उन्होंने कहा कि 12 से 20 किलोमीटर की दूरी पर कई अस्थायी घाट बनाए गए हैं, जो सभी गंगा घाट हैं। श्रद्धालु अपने नजदीकी किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी जिसमें कि अभी बहुत ज्यादा देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी। देखिए कई जो अपोजिशन पार्टी है उनका भी बयान आने लग गया और बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर काफी न्यूज में भी रहा। सो वेल आई होप गाइस कि आपको ये मेरी बात या मेरा ये पूरी न्यूज समझ आ गई होगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।